हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वोकैब समाधान के अगले एपिसोड में। आज का सेशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की निमोनिक्स ट्रिक से याद करने का सेशन है दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, इसके अलावा आपके लिए दो और क्लासेस वाईटी पे होती है। एक क्लास सीजीएल की है सुबह के 10 बजे, इसको देखा कीजिए दोस्तों। और एक दूसरी क्लास ये होती है सीएचएसएल की शाम को 5 बजे। ये दोनों लाइव क्लासेस है। आपको इन दोनों क्लासेस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस मिलेगा, एसएससी वाले। तो जरूर जरूर इनको देखिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला वर्ड है अमटीन। अमटीन मीन्स होता है बहुत ज्यादा होना, बहुत सारे होना, असंख्य होना, काउंटलेस होना, इतना ज्यादा कि उसकी काउंटिंग ही नहीं की जा सकती। जैसे हमारे सर पे जो बाल हैं ये अमटीन है, असंख्य है। कौन काउंट करेगा इसको? कौन काउंट कर सकता है? तो जिनकी संख्या ही नहीं काउंट कर सकते उसको अमटीन कहते हैं। अमटीन को एम्प्टी से याद रखिए। हॉल एम्प्टी नहीं था, वहां पे अमटीन लोग थे। जैसे किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अच्छा वहां पे किसी नेता की रैली थी तो ग्राउंड एम्प्टी रहा होगा। तो दूसरे ने कहा अरे भाई साहब, एम्प्टी ग्राउंड नहीं था, अमटीन लोग थे वहां पर, यानी असंख्य लोग वहां पे आए हुए थे। आई हैव टोल्ड हिम अमटीन टाइम्स नॉट टू बी लेट। लेट नहीं होने के लिए मैंने उसे असंख्य बार बोला। अगला वर्ड है एडवर्सरी। एन एनिमी और अपोनेंट, विरोधी या शत्रु को एडवर्सरी कहते हैं। जैसे देखिए भाई साहब, ये इसका विरोधी है, ये इसका विरोधी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है, एडवर्सरी कहलाते हैं। एडवर्सरी, वर्सरी, एडवर्सरी यानी सारे वर्ष एडवर्सरी मिलते ही रहे लेकिन हम हार नहीं माने। मतलब आप ये कह सकते हैं एडवर्सरी, एडवर्स यानी एडवर्स, वर्ष भर हमें लोग मिलते रहे। वर्ष मीन्स होता है ईयर, ठीक है। ऐसे लोग जो हमारे एडवर्सरी थे, हमें डिमोटिवेट करने के लिए आए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी, बाउंस बैक किया, कामयाब रहे। ऐसा एक स्टूडेंट अपनी कहानी सुनाते हुए कह रहा है। He defended his old adversary in the final match. फाइनल मैच में उसने अपने ओल्ड एडवर्सरी को डिफेंड किया। अगला है एक्सट्रोवर्ट। देखो, एक होता है इंट्रोवर्ट जो अपने अपने में रहता है, और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो सोशल है, सामाजिक है, सबसे मिलनसार होता है, उसे हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रो को एक्स्ट्रा से याद रखिए ना, जो एक्स्ट्रा लोगों से मिलता रहता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है। जो अपने अपने में ही रहे उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। ही इज एन एक्सट्रोवर्ट who enjoys parties and social gatherings. नेक्स्ट वर्ड है बोल्स्टर। टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, सहारा देना किसी को, उसे बोल्स्टर कहते हैं। बोल सिस्टर तुझे क्या चाहिए, ऐसा बोल के भाई बहन को हमेशा बोल्स्टर करता है, सहारा देता है। कि बोल सिस्टर तुझे क्या चाहिए, जब भी तुझे चाहिए मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो बोल्स्टर मीन्स होता है सहारा देना, मजबूत करना। हर वर्ड्स बोल्स्टर्ड माय कॉन्फिडेंस बिफोर द इंटरव्यू। उनके शब्दों ने इंटरव्यू से पहले मेरे कॉन्फिडेंस को मजबूत किया। अगला है लाइसम। लाइसम मीन्स होता है ग्रेसफुली थिन एंड फ्लेक्सिबल होना, लचीला और आकर्षक होना। जैसे ये दीदी का पर्सनैलिटी देखिए, लाइसम पर्सनैलिटी है इनका। लाइसम को लस्सी समोसा से याद रखिए, या ऐसे भी कह सकते हैं लाइसम, लाई सम चीजें वो लेकर आई है, बहुत ज्यादा सामान नहीं ला सकती क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी लाइसम है, कोई मोटी तगड़ी तो है नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं। द डांसर मूव्ड विद लाइसम ग्रेस अक्रॉस द स्टेज। पूरे स्टेज में विद लाइसम ग्रेस डांसर ने इधर उधर मूव किया। नेक्स्ट वर्ड है दिस इज एप्रोब्रियम। बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन है। हार्श क्रिटिसिज्म और पब्लिक डिसग्रेस को कहते हैं हिंदी में आलोचना या अपमान। एप्रोब्रियम, आप रॉब कर गए हैं रम, ऐसे याद रख सकते हैं। आपने रॉब, रॉब मतलब लूट लिया है रम, इसलिए समाज में हर कोई आपका एप्रोब्रियम कर रहा है, अपमान कर रहा है। जैसे एक आदमी ने शराब की दुकान जाके लूट ली, आपने रॉब कर लिया रम, इसलिए हर कोई आपकी कर रहा है एप्रोब्रियम, ठीक है। His scandalous actions brought opprobrium on the whole family, पूरे परिवार पे। रैंगल मीन्स होता है एक नॉइजी डिस्प्यूट और क्वेरल, झगड़ा या विवाद को कहते हैं। रैंगल को रॉन्ग गर्ल से याद रखिए। पंजाबी भाषा में गल करना यानी कि बात करना कहते हैं। जब कभी भी कोई किसी से रॉन्ग गल करता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। भाई अगर ये किसी से किसी कुछ कह रहा है, गलत तरीके से बात किया, तो ये भी उधर पलट के उल्टा पुल्टा बोलेगा। रॉन्ग गल करने पे रैंगल शुरू हो जाता है। एक लॉन्ग लीगल रैंगल डिलेड द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जीलस,
जीलस होता है शोइंग ग्रेट एंथ्यूजियाज्म और पैशन, उत्साही या जोश से भरा। जीलस को जेल से याद रखिए, जेल में जाने के लिए उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जील था कि एक बार मैं जेल में जाऊं, अपने साथी से मिलूं, उसको छुड़वाऊं। तो साथी से मिलने के लिए जेल में जाकर मिलने के लिए वो बहुत ही उसमें जीलस था। नेक्स्ट है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट वो है जो हैविंग मिक्स्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग, उभय भावी है, इसके अंदर दोनों प्रकार की फीलिंग है, खुश भी होता है दुखी भी होता है, समझ में नहीं आता करे तो क्या करे, तो एमबी है। एमबी का मतलब होता है बोथ, एमबी का मतलब बोथ यानी कि दोनों, उभय भावी जिसे कहते हैं। एम्बी वालों में टैलेंट तो है लेकिन उनके बारे में लोग एम्बीवैलेंट रहते हैं, ठीक है। फिर है सम लव्ड हर सम हेटेड हर फ्यू वर एम्बीवैलेंट अबाउट हर, समझ में नहीं आ रहा कि उसको प्यार करें या उसको हेट करें, उसकी हरकतें ऐसी ही है। नेक्स्ट है दिस इज बर्जियन, यानी टू ग्रो और डेवलप क्विकली, फ्लोरिश होना, तेजी से बढ़ना, उसे बर्जियन कहते हैं। बर्गर का बिजनेस उन्होंने किया ऑन, अब उनका बिजनेस हो रहा बर्जियन, मतलब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू कैश इन ऑन द बर्जियनिंग डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना। देखो यार, लाउड आवाज में बोलोगे तो लाउड आवाज में आप उनकी लॉर्ड कर सकते हो, प्रशंसा कर सकते हो। पीएम मोदी लॉर्ड्स इसरो फॉर इट्स सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, इसकी महत्वपूर्ण अचीवमेंट के लिए पीएम मोदी ने इसरो की प्रशंसा करी। रेटिफिकेशन होता है ऑफिशियल अप्रूवल और कंफर्मेशन, अनुमोदन को कहते हैं। रेटिफिकेशन, रैट का इन्फेक्शन, देखो यार रैट का इन्फेक्शन फैलने पर सरकार ने चूहों को मारने का रेटिफिकेशन दे दिया कि भाई साहब मारो चूहों को, ये इन्फेक्शन फैला रहे देश में। रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रीटी कॉज्ड डिबेट्स इन द पार्लियामेंट, यानी कि संधि के अनुमोदन ने संसद में बहस छेड़ दी। स्लैंडर होता है बच्चे बदनामी करना या किसी की निंदा करना। फॉल्स और डैमेजिंग स्पीच अगेंस्ट समवन, उसे स्लैंडर कहते हैं। हर कोई आके स्लैंडर करेगा, निंदा करेगा। सिलेंडर का भाव जब बढ़ जाता है ना तो पब्लिक जो है सरकार को स्लैंडर करती है, निंदा करती है। दे वर एक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग द मिनिस्टर, मिनिस्टर को स्लैंडर करने का उन्हें एक्यूज बनाया गया। एम्बियंस होता है बच्चे माहौल, द एटमॉस्फेयर और मूड ऑफ अ प्लेस, उसको एम्बियंस कहते हैं ना। मॉल वगैरह में जाते हैं, वहां का एम्बियंस इतना बढ़िया होता है कि मजा ही आ जाता है सबको। तो एमबीए करने के बाद घर का माहौल काफी अच्छा रहा है। द रिलैक्स्ड एम्बियंस ऑफ द कैफे अट्रैक्टेड मेनी विजिटर्स। एक लास्ट है अमास, अमास का मतलब इकट्ठा करना। तो अमास, मास को हमने डीजे बजा के अमास कर लिया, ऐसे याद रख सकते हो। मास मीन्स होता है जनता, इसका मतलब है जनता। तो मास को हमने क्या कर लिया, अमास कर लिया, यानी कि हमने उनको इकट्ठा कर लिया। ही अमास्ड अ फॉर्चून थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गए आपके आज के 15 वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स। ये रहे वो 15 वर्ड्स जो आपने आज पढ़े। इनके आंसर्स को इधर जंबल्ड करके लिखा गया है, एक बार मैच करिए और कमेंट करके बताइए 15 में कितने सही ऑर्डर आपने सेट किए। चलिए, इस वोकैब की समाधान को डेली बेसिस पे देखते रहिए दोस्तों, सुबह के 8 बजे, और सीजीएल वाली क्लास को हर रोज सुबह के 10 बजे देखते रहिए लाइव, और सीएचएसएल वाली को शाम को 5 बजे लाइव देखते रहिए। ठीक है, बस ये 3 लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे अटेंड करिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करके रेगुलर क्लास का हिस्सा बनते रहिए। ठीक, चलिए फिर इजाजत दीजिए मुझे। मैं संदीप केसरवानी, मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।